वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो कि है छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके प्रत्येक लाइन पूरा फैक्ट पे आधारित है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहले ये जान लीजिए कि विशेष पिछड़ी जनजाति या आदिम जनजाति क्या होता है। तो ऐसा जनजाति जिसके कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था, ठीक है, कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था और उसकी जनसंख्या का दर, जनसंख्या की घटते दर और निम्न साक्षरता दर या फिर अलग पृथकीकरण, ये सभी जिन लोग में रहता है, कम होता है, उसको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ये आर्टिकल 342 के तहत, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 342 के तहत। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है। केंद्र सरकार द्वारा है अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा, और ये इसके निवास स्थल है, ठीक है। अबूझमाड़िया नारायणपुर बस्तर संभाग के साइड है, बैगा कवर्धा, कमार गरियाबंद, बिरहोर रायगढ़ क्षेत्र में, कोरवा कोरबा में। और राज्य सरकार के द्वारा दो जनजाति है, भुंजिया और पंडोप, जो कि गरियाबंद और सरगुजा में निवास करते हैं। आगे देखते हैं, अबूझमाड़िया के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसके संकेंद्रण में देखेंगे, इनसे जुड़ी कुछ बात, कुछ फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, संकेंद्रण डिस्कस करेंगे, फिर उसकी आर्थिक स्थिति क्या है वो देखेंगे, ठीक। उसके बाद इसकी सामाजिक स्थिति क्या है ये, उसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है या फिर विशेष, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए जो अबूझमाड़िया जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवास करती है, और ये जो निवास करते हैं इन लोग को अबूझमाड़िया या फिर हिलमाड़िया भी कहते हैं, और ये सभी लोगों की अपनी अपनी पहचान होती है। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम सघन क्षेत्र है, इधर जो निवास करते हैं, अबूझमाड़ क्षेत्र में जो निवास करने वाले माड़िया है, वो गोंड को अबूझमाड़िया कहते हैं। मतलब जो बस्तर के दक्षिण पश्चिम साइड तो देखिए जंगल है, तो उस जंगल में यहाँ बोला गया है अबूझमाड़ क्षेत्र। अबूझमाड़ का मतलब होता है अज्ञात, जिसको हम लोग नहीं जानते। तो उस क्षेत्र में जिन लोग निवास करते हैं, उस माड़िया गोंड को हम लोग अबूझमाड़िया कहते हैं, ठीक। देखिए अबूझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। ये स्वयं को मेटाभूम पुकारते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जनजाति स्वयं को मेटाभूम पुकारते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें आप लोग को केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव तरीके से प्रीमियर में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबका आप लोग को सही आंसर देना है, इसलिए बिना स्किप किए हुए देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन, गोंड की एक उपशाखा है। देखिए यहाँ बोला गया है माड़िया गोंड को अबूझमाड़िया कहते हैं, तो इसका मतलब ही है कि गोंड की यह एक शाखा या उपशाखा है, ठीक। अत्यधिक पिछड़े होने के कारण भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। अब इसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं क्या है। तो अबूझमाड़िया जनजाति का आर्थिक जीवन पहले पेद्दा कृषि पर निर्भर करता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते गया तो ये पेद्दा कृषि के स्थान पे स्थायी कृषि ने क्या कर लिया, जगह को ले लिया। वे अपने घर के आसपास बागवानी कृषि भी करते हैं, बागवानी कृषि, ठीक है। जैसे कि सूर्यमुखी उगाते हैं, सूर्यमुखी या कोई सा भी फूल उगाते हैं, ठीक है, बागवानी कृषि। तो साथ ही वे विभिन्न तरह के मजदूर कार्य भी करते हैं। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करने के कारण वनोपज संग्रह तथा शिकार करना इसके जीवन यापन का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जो अबूझमाड़िया जनजाति है इसका सर्वेक्षण कौन करता है, तो इसका सर्वेक्षण करता है अबूझमाड़िया विकास प्राधिकरण के द्वारा।
और इसका सर्वेक्षण किया गया था 2002 में, तो उस टाइम इसकी कुल जनसंख्या 19,401 पाई गई। लेकिन देखिए 2001 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बढ़ के 22,000 हो गया। ठीक, 19,401 से बढ़ के 22,000 से अधिक हो गया। मतलब इसमें क्या पता चला है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति सरकार किया है उसका तो कुछ फायदा मिला होगा। ठीक, और कुल जनसंख्या का 0.29% है, परसेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति। इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, तो ये जो है पितृसत्तात्मक होते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले पितृसत्तात्मक होते हैं तथा विभिन्न गोत्रों में बटे होते हैं। जैसे कि आप लोग का सभी का सरनेम होगा तो उसी को बोला गया है गोत्र। ठीक है, सरनेम को। इस जनजाति के क्षेत्र में परगनों में बटा है, मतलब यहाँ का जो मुखिया होता है वो परगना मांझी है। जैसे अपने गांव का क्या होता है, मुखिया होता है ना, उसी प्रकार यहाँ परगना मांझी होता है जो वाद विवाद को क्या करता है, झगड़े को निपटारा करता है। ठीक, बस्तर के मैदान में रहने वाले दांडिया मांडी या बैसन हॉर्न मांडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब जो बस्तर के मैदानी भाग में, देखिए अज्ञात भाग में जो जंगल एरिया में है उसको हम लोग अबूझ माड़िया बोलेंगे, लेकिन मैदानी भाग में यदि रह रहा है तो उसको हम लोग दांडमी माड़िया या बैसन माड़िया बोलेंगे। मतलब देखिए इसको आप लोग को एक चार्ट के द्वारा बता रहा हूँ। जो गोंड जनजाति है, ठीक है, माड़िया गोंड जनजाति, ये यदि बस्तर के जंगल साइड है, बस्तर के अज्ञात जंगल साइड है तो इसको बोला जाएगा अबूझ माड़िया। ठीक है, अबूझ माड़िया। यदि ये बस्तर के मैदानी इलाकों में है, बस्तर के मैदानी इलाकों में है तो इसको बोला जाएगा बैसन हॉर्न माड़िया या फिर दंडामी माड़िया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे है, यह जनजाति कस्तूर नागा को आदि पुरुष मानते हैं। किसको मानते हैं, तो कस्तूर नागा को अपना आदि पुरुष मानते हैं। और किवंदिती ये एक विद्वान थी या था के अनुसार इनके 2 पुत्र थे। अब ये है कि था ये पता नहीं, बाकी इसका फैक्ट देखिए, ये इनके अनुसार 2 पुत्र थे, एक था मुंज और एक था कंवा। मतलब ये 2 पुत्र थे। मुंज का अर्थ होता है बंदर, इसके संतान माड़िया कहलाए, और कंवे का अर्थ होता है वानर, इसके संतान कोयतूर कहलाए। देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, कोयतूर का जो पिता होता है वो कौन होता है, कंवा होता है, मतलब वानर होता है। वानर का संतान जो होता है कोयतूर, मतलब जो वानर लोग हैं इन लोग का पितृसत्तात्मक जो है वो कोयतूर कहलाते हैं, और जो बंदर है इनका माड़िया कहलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं अबूझ माड़िया में, एक सेकेंड, घोटुल को कोसी घोटुल कहा जाता है। ककसाड़ इनके प्रमुख त्यौहार है। अबूझ माड़िया जनजाति के मृतक को दफनाते भी हैं, दाह संस्कार भी करते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और देखिए जो संपन्न व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके याद में 8 फीट ऊंचा, 4 फीट गोलाई का चौकोर विभिन्न पशु पक्षी व देवी देवता भूत प्रेत व संस्कारों से नक्काशी किए गए लकड़ी के खंभा अनाल गड़ाया जाता है। मतलब जो इस जनजाति में विशिष्ट रहते हैं, जैसे परगना हो गया, इनमें से यदि कोई किसी का मृत्यु हो गया तो उनकी याद में क्या करते हैं, 8 फीट ऊंचा और 4 फीट गोलाई के लकड़ी का खंभा गड़ाते हैं उसमें। ठीक है, जिसमें पशु पक्षी देवी देवता भूत प्रेत का नक्काशी किया जाता है। और तीसरे दिन मृत आत्मा को शांति के लिए मृतक भोज का आयोजन किया जाता है। जैसे प्रायः अधिकतर जगह देखोगे तो उन लोग का, कई लोग का 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस टाइप का रहता है, लेकिन इन लोग का 3 दिन रहता है। जो मृतक भोज होता है वो 3 दिन के बाद होता है। ठीक, तीसरे दिन होता है। नेक्स्ट है, मुड़िया जनजाति के परंपरागत जाति पंचायत होती है। क्षेत्रीयता के आधार पर सर्वोच्च शक्ति को मुखिया या मांझी कहा जाता है, जिसमें नीचे पटेल पारा मुखिया व गायता होते हैं।
इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अस्थिरता को दूर करना होता है। अब इनका धार्मिक स्थिति देखते हैं तो इनका जो प्रमुख देवी देवता है वो है बूढ़ा देव, ठाकुर देव जिसको टालू भेट भी कहते हैं, बूढ़ी माई या बूढ़ी डोकरी, इनमें गोत्रानुसार कुल देवता होता है, मतलब अलग अलग गोत्र का अलग अलग कुल देवता होता है। ठीक, भूमि माता इनकी प्रमुख देवी है और घोटुल के अंदर तोरुल मनते देव की पूजा की जाती है। देखिए जो घोटुल होता है उसके अंदर तोरुल मनते देव की पूजा करती है, मतलब ये क्या है, कंपलसरी है। ठीक, भले इधर उन लोग का कुल देवता गोत्र के अनुसार अलग हो, और इनकी प्रमुख देवी होती है भूमि माता। अदृश्य शक्ति पर आस्था रखते हैं, मतलब भगवानों पर आस्था रखते हैं, तथा शारीरिक कष्ट होने पर ओझा से सहायता लेते हैं। ओझा मतलब जो वैद्य वगैरह होते हैं गांव में जड़ी बूटी वाले, उन लोग से। ठीक, अब इनके बारे में कुछ विशेष देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि कर रहे हैं। घर में बरामदा को आगाह कहते हैं, ठीक है, अगहा कहते हैं। रसोई घर को अंगड़ी कहते हैं। संग्रह कक्ष को लोनू कहते हैं। बाड़ी एक ही है। अबूझमाड़िया जनजाति के लोग लोनू में ही अपने कुल देवता का निवास स्थान मानते हैं। इसी प्रकार घर के उपयोगी सामान को अपने शब्दों में अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे सोने के लिए अल्पांजी, बैठने के लिए पोवाई, अनाज कूटने के लिए ढेंकी, अनाज पीसने के लिए जाता, भोजन बनाने वाला जाता तो आप लोग जानते ही होंगे ना, वो गोल रहता है, फिर इसके ऊपर में गोल अलग से रहता है, यहाँ डंडी, इसमें फिर घुमाया जाता है, राउंडिंग राउंडिंग करके पीसते हैं। ठीक, वो है। मिट्टी, एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल के बर्तन का उपयोग भी किया जाता है। स्त्रियां गोदना को स्थायी गहना मानती है, मतलब जो गोदना होता है वो इन लोग का स्थायी गहना होता है। वह अपने मस्तक, नाक के पास, हथेली के ऊपर, ठुड्डी आदि पर गोदना असामान्य रूप से गोदवाती है। ठीक, ये इसका हुआ अबूझमाड़िया का। अब देखते हैं बैगा जनजाति का। तो इनका जो उत्पत्ति हुआ है वो हीरालाल और रसेल के पुस्तक के द्वारा भगवान ने सर्वप्रथम इनको नागा बैगा और नागा बैगिन को बनाया। ठीक है, जो हीरालाल और रसेल है, विद्वान है, लेखक है, इनके पुस्तक के अनुसार यदि देखें तो भगवान सबसे पहले नागा बैगा और नागा बैगिन को बनाया, जो पृथ्वी पर प्रथम मानव थे। इनके दो पुत्र हुए, दोनों पुत्रों ने अपनी बहनों से विवाह कर पहली जोड़ी से बैगा और दूसरी जोड़ी से गोंड की उत्पत्ति की। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये जो दोनों हैं इनके पुत्र और पुत्री हुए। ठीक है, एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ, मतलब एक गर्ल हुआ, एक बॉय हुआ। ठीक, ये दोनों आपस में विवाह किए तो इनसे जो आया वो गोंड है, और इनके अपनी बहनों से विवाह कर लिया। पहली जोड़ी से बैगा और दूसरी जोड़ी से क्या हुआ, गोंड, मतलब इनके जो पुत्र है इससे जो उत्पन्न हुआ वो गोंड है, और इन लोग से उत्पन्न हुआ वो बैगा है। ठीक, तो इस प्रकार ये हुआ है। अब इसके संकेंद्रण में देखते हैं कुछ बातें। तो एक सेकेंड। बैगा जनजाति प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरिया जिले में निवास करती है। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या 89,744 दर्ज की गई है। इनकी साक्षरता दर 40.6 है। पुरुष साक्षरता 50.4 है। महिलाओं की साक्षरता दर 30.4% है। ठीक, बैगा अपने आप को आदि पुरुष मानते हैं। आदि पुरुष, अपने आप को आदि पुरुष कौन से जनजाति के लोग मानते हैं, बैगा मानते हैं। ठीक है, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही अपने आप को जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति। तो इनका मुख्य व्यवसाय झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि है और शिकार करना है। ठीक है, इस जनजाति में मान्यता है कि खेतों में हल चलाने से धरती माता को कष्ट पहुंचता है, इसलिए झूम कृषि किया जाता है, जिसे बेवार कहा जाता है। उसको इन लोग की झूम कृषि को बेवार कहा जाता है, याद रखना, बैगा का झूम कृषि बेवार कहलाता है। यह जनजाति गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। गोंडों के पुजारी के रूप में काम करते हैं, मतलब जो गोंड जनजाति है उसके जो पुजारी होता है वो होता है बैगा जनजाति। वनौषधि एकत्रित करना इनका मुख्य कार्य है। इसमें मेडिसिन मैन ऑफ गोंड के नाम से भी जाना जाता है। जो बैगा जनजाति है उसको मेडिसिन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। इस प्रमुख पेय पदार्थ, इसका प्रमुख जो पेय पदार्थ होता है वो होता है ताड़ी,
और सुबह बासी, दोपहर का पेज, रात्रि में बियारी इनका प्रमुख भोजन होता है। ठीक, इसकी सामाजिक स्थिति है, ये पितृसत्तात्मक होते हैं। स्त्रियां की स्थिति सम्मानजनक होती है। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, जैसे कि आप लोग पहले देखेंगे अकबर बाबर के उस टाइम, उससे भी और पहले जब रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान को 1236 में क्या किया गया, सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन इसको स्त्री को अपमान कर दिया गया कि तुम स्त्री हो, तुम राजा नहीं बन सकते। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा इनको क्या कर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से इनको 1240 में सिंहासन छोड़ना पड़ा। जैसे कि रुद्रमा देवी आप लोग सुने होंगे, वो भी एक स्त्री थी, लेकिन वो क्या किए, अपने आप को पुरुष दिखाया शासन करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ स्त्रियों की जो स्थिति थी क्या थी, आपत्तिजनक थी, है ना। तो यहाँ क्या है, सम्मानजनक है, मतलब इन लोग शिक्षित हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षित तो है ही, लेकिन जो बाकी जनजाति है उसकी तुलना में पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसको पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। अब देखते हैं, महिलाओं का वस्त्र कपची तथा इनका प्रिय आभूषण गोदना, इसलिए इसे गोदना प्रिय जनजाति कहते हैं। ठीक, इस जनजाति में विधवा विवाह, गोत्र अंतर विवाह मान्य है तथा पैठुल विवाह प्रचलित है। तो पैठुल विवाह किस में प्रचलित है, वो है गोंड जनजाति में। बिंझवार, रेमेना, बाद मैना, राइल, भतौरिया, नौतौरिया, कुंडवान तथा कुंडी बैगा की उप जनजाति है। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। इस जनजाति में बिल्मा, सैला, परघानी, फाग नृत्य भी प्रचलित है। ये 3 नृत्य बैगा जनजाति में प्रचलित है। बैगा जनजाति कई अंतः विवाही उपजाति में विभक्त है। इनके प्रमुख उपजाति बिंझवार है, भरोटिया है, नरोटिया है, राम भैना, कड़ भैना, दूध भैना आदि है। उपजातियां विभिन्न बहिर्विवाही गोत्र में विभक्त है। इनमें प्रमुख गोत्र मरावी, धुर्वे, मरकाम आदि है। मतलब जो मरकाम है, धुर्वे है, मरावी है, ये सब बैगा जनजाति है। ठीक, नेक्स्ट है, बैगा जनजाति में स्थानीय पंचायत की परंपरा है। इस पंचायत में मुकदमा, दीवान, रमरात, चपरासी आदि पदाधिकारी होते हैं। इन पंचायतों का मुख्य काम स्थानीय समस्याओं को जानकर उन्हें शांतिपूर्ण निपटाने का प्रयास करना है। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक स्थिति, इसकी धार्मिक स्थिति क्या है। तो बैगा का प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। इनका मान्यता है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष पर निवास करते हैं। किस वृक्ष पर, साल वृक्ष पर। ठीक, गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव तथा बीमारी की रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। याद रखना, बैगा जनजाति गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव का पूजा करते हैं और अपनी रक्षा के लिए, बीमारी से रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। ठीक, बैगा जनजाति में त्योहारों को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, काली चौदह, दीपावली, कर्म पूजा, होली आदि प्रमुख है। ठीक, बैगा जनजाति के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोने विशेष रूप में विकसित है, इसलिए इनकी भूमिका देवी देवताओं की पुजारी के रूप में तथा भूत प्रेत को भगाने तथा झाड़ फूक, ओझा गुनिया के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, इसके विशेष देखते हैं। वेरियार एल्विन की रचना द बैगस से बैगाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, वेरियार एल्विन के द्वारा बैगा जनजाति के ऊपर एक बुक लिखा गया है, जिस बुक का नाम है द बैगास। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिरहोर जनजाति। तो इसके बारे में देखते हैं। बिरहोर जनजाति का मुख्य रूप से कोरिया, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर जिलों में निवास करती है। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 31,004 दर्ज की गई, जिसमें पुरुष 15,026, महिलाएं 15,078 है। मतलब महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है। इसका पूर्ण अर्थ होता है, बिरहोर का अर्थ क्या होता है, जंगल का तन, मतलब जंगल का आदमी। ठीक, इसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं। तो इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो एक जगह स्थायी नहीं रहती। इन लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से दूसरे जगह, इस टाइप से इन लोग क्या करते हैं, घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। खाद्य संग्रहण करना, बांसों में कारीगरी एवं रस्सी निर्माण इनके जीवन यापन का प्रमुख साधन है। तो देखिए, जो बांसों की कारीगरी होती है वो अधिकतर बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक,
इस जनजाति का संपूर्ण जीवन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जंगल पर ही निर्भर करता है, इसलिए इन्हें बंचर कहते हैं। तो जो बिरहोर जनजाति है उसको बंचर के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक स्थिति क्या है, तो इनके युवा गृह को गीतुओना कहते हैं। जो बिरहोर जनजाति है इसके युवा गृह को गीतुओना कहते हैं और भारत सरकार द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। विवाह की रस्म ढेढ़ा मतलब पुजारी, ठीक है, ढेढ़ा, जैसे कि अपने जगह में ढेढ़ा क्या करते हैं, किसको बोला जाता है, तो जैसे अपनी दीदी हो गई या बहन, उसके घर वाले को ढेढ़ा बोला जाता है ना, जो दूल्हा है उसके दीदी के मतलब उसके जीजा को। तो इसमें क्या बोला गया है, ढेढ़ा का मतलब पुजारी दिया हुआ है, ठीक। तो इसके अतिरिक्त ढुकू, उड़हरिया, गोलत विनिमय प्रथा को भी विवाह मान्य किया जाता है। विधवा तथा विवाहित को दूसरे शब्दों के साथ विवाह करने को पुनर्विवाहित कहते हैं, इन्हें अनुमति प्रदान है। मृत्यु होने पर मृतक को दफनाया जाता है। 1 माह के बाद रिश्तेदार को मृतक भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए हम लोग बैगा जनजाति ऊपर में देखे थे अबूझ माड़िया जनजाति, उसमें क्या करते थे, 3 दिन, तीसरा दिन रखते थे, ठीक है, तीसरा दिन। उसके बाद देखे बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति में किसमें 1 माह, ठीक, इसका है 1 माह। इस समाज में परंपरागत जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत के प्रमुख को मालिक कहते हैं और उसमें हम लोग क्या देखे थे, परगना देखे थे। और इस पंचायत में ढोकू विवाह, सहल पलायन, विवाहित का पहले पति को छोड़ के पुनर्विवाहित करने की अनुमति प्रदान करना तथा अनैतिक संबंधों आदि का परंपरागत तरीके से न्याय किया जाता है। इसकी धार्मिक स्थिति है तो इनके जो प्रमुख देवता होता है वो सूर्य देवता होता है और इनके अतिरिक्त बूढ़ी माई, मरी माई, पूर्वज, पहाड़ आदि भी इनकी पूजा करते हैं। और इनका प्रमुख त्यौहार नवाखानी, दशहरा, सहरुल, कर्मा, फाल्गुन होता है। देखिए आप लोग इसको याद करने के लिए एक टेबल के अनुसार लिखिएगा, ठीक है। टेबल में एक साइड लिखना अबूझ माड़िया, एक साइड लिखना बैगा, एक साइड लिखना बेरियार, क्या है ये, कौन सा जनजाति, बिरहोर, ठीक है, एक साइड लिखना कमार। तो इस टाइप से इसमें जो समानता है उसको लिखते जाना, क्या क्या समानता है पहले, ताकि आप लोग को याद रहे। उसके बाद इसमें का असमानता को लिखना, क्या क्या इसमें असमानता है उसको, तब आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा, ठीक। तो देखिए बिरहोर जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि काफ़ी विश्वास करते हैं, ठीक है। बाकी ये यही है, जादू टोना वाले होते हैं, जादू टोना मानने वाले होते हैं। आगे देखिए बिरहोर जनजाति पर A.C. राय द्वारा द बिरहोर नाम की पुस्तक लिखी गई है। देखिए एल्विन के द्वारा बैगा जनजाति पे द बैगास लिखा गया है, लेकिन A.C. राय के द्वारा बिरहोर जनजाति पे द बिरहोर लिखा गया है पुस्तक। तो बिरहोर का सामान्य अर्थ होता है बंचर। बीर का अर्थ, जहाँ बीर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ मानव होता है, इसलिए ये स्वयं को जंगल के मानव के रूप में जानते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा के बारे में देखिए तो ये मुख्य रूप से जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, सूरत, सरगुजा इन जिलों में निवास करते हैं। ये जो जनजाति होते हैं पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। इसमें 2 मेन हैं, एक कौन सा है, पहाड़ों में रहने वाले, एक मैदानों में रहने वाले। तो पहाड़ों में जो रहता है उसको पहाड़ी कोरवा बोला जाता है और जो दिहाड़ी कोरवा बोला जाता है वो रहता है मैदान में। तो यहाँ पे पहाड़ी कोरवा को विशेष जो पिछड़ी जनजाति है उसमें शामिल किया गया है। पेड़ों पर मचान बनाकर रहता कौन है, पहाड़ी कोरवा। आप लोग को ऑप्शन में दिहाड़ी कोरवा भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करना, सही आंसर को टिक लगाना, ठीक। आर्थिक स्थिति क्या है इनकी, तो इसका मुख्य स्रोत जो है जंगल की उपज, कंदमूल, भाजी पाला, महुआ, गोंद, तेंदू पत्ता, शहद, ये सब है, ठीक है। और चावल से बनी हांडी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, हांडिया। इनकी सामाजिक स्थिति देखते हैं तो ये पितृसत्तात्मक है। इनकी पंचायत को मायरी कहा जाता है, मयारी कहा जाता है। दमनच नृत्य विवाह के अवसर पर प्रमुख नृत्य है। इस जनजाति के मृत संस्कार को नवाधानी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहाड़ी कोरवा में यदि कोई मृत संस्कार हो रहा है तो उसको नवाधानी कहा जाता है। क्रियाकर्म के अवसर कुमारी भात की परंपरा प्रचलित है। शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहा जाता है। मतलब आग से दाग बनाते हैं उसको दरहा बोला जाता है, ठीक है। इस जनजाति में ढुकू विवाह प्रचलित है। ढुकू विवाह पहाड़ी कोरवा में प्रचलित है।
विवाह में ये सब रुपये पिता को शकु के रूप में दिया जाता है, शकुन है समझिए, ठीक है, दाल तेल गुड़ एवं कुछ रुपया। विवाह मंगनी सूद बधौनी विवाह गौना इस प्रकार 4 चरणों में पूर्ण होता है। मतलब इन लोग का जो विवाह है, एक तो पहले होगा मंगनी, फिर होगा सूद, फिर होगा बधौनी, फिर होगा गौना। तो ये जो 4 चरणों में ये होता है, पूर्ण होता है। विवाह के 2-3 वर्ष तक गौना होता है। फेरे का कार्य समाज के जातिगत मुख्य संपन्न कराते हैं। इनमें रुकावट विवाह, विनिमय, लमसेना विवाह मतलब सेवा विवाह, पैठोल विवाह, घूसपैठ विवाह, उड़हरिया विवाह जिसको सह पलायन विवाह भी बोलते हैं आदि भी प्रचलन है। विधवा पुनर्विवाह, देवर भाभी का विवाह भी मान्य है इस जनजाति में, पहाड़ी कोरवा में। मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं तथा 10वें दिन स्नान पर देवी देवता एवं पूर्वजों की पूजा करते हैं। जिस झोपड़ी की मृत्यु होती है उसे नष्ट कर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ठीक। मतलब यदि जिस झोपड़ी पे उन लोग की मृत्यु हो गया, उस झोपड़ी को नष्ट करके पुनः नई झोपड़ी बनाते हैं, ठीक। इनमें अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है, जिस पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। इस पंचायत में पटेल प्रधान और भाट आदि पदाधिकारी होते हैं। कई पंचायत मिलकर बनी पंचायत के मुखिया को टोलादार कहते हैं। पंचायत में वधू मूल्य विवाह, तलाक, अन्य जीवित समस्याओं को निपटारा किया गया है। भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास रखते हैं। इनमें मंत्र जादू के जानकार व्यक्ति देवार बैगा कहलाता है। देवार बैगा, देखिए देवार बैगा की कौन से जनजाति से बिलोंग करता है, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देवार बैगा है ये कौन सी पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बैगा पे टिक लगा देंगे बैगा देख के, जबकि ये पहाड़ी कोरवा पे आता है, ठीक है। खुड़िया रानी पहाड़ी कोरवा की प्रमुख देवी है तथा महादेव व सिंगार देवी की पूजा भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव, शीतला माता, दुल्हा देव आदि है। इनके अतिरिक्त नाग बाग वृक्ष पहाड़ आदि को देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं। प्रमुख त्यौहार में दशहरा, नवाखानी, दीपावली, हरेली आदि है, ठीक। विशेष देखते हैं, पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में है, जबकि दिहाड़ी कोरवा सामान्य जनजाति के रूप में है। देखिए क्यों ये है, तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये मैदान में रहता है और ये पहाड़ में रहता है, ठीक। भारत सरकार द्वारा पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। 5वां और लास्ट है कमार। तो कमार जनजाति का निवास गरियाबंद जिले, बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसील में और आंशिक रूप से धमतरी जिले में है, परंतु मुख्य रूप से कमार जनजाति गरियाबंद जिले में होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में इनकी जनसंख्या 25,630 दर्ज किया गया है, जिनमें से 13,070 पुरुष है और 13,460 महिलाएं हैं। मतलब पुरुष की जनसंख्या कम है, महिला की जनसंख्या ज़्यादा है। इनकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 47.7% है प्रतिशत दर्ज की गई है, जिनमें से पुरुषों का साक्षरता दर 58.8% है तथा स्त्रियों में 37% है। आर्थिक स्थिति इसकी क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य बांस शिल्प होता है। बांस शिल्प कमार जनजाति का, यह जनजाति हस्तांतरित कृषि करते हैं जिसे दाहिया कहा जाता है। दाहिया सामाजिक देखते हैं तो इसके 2 उपशाखाएं होते हैं, एक होता है बधूर जियाए, एक होता है मकाड़िया। तो बधूर जियाए मतलब बंदर का मांस नहीं खाते और मकाड़िया मतलब बंदर के मांस खाते हैं, ठीक। इनकी पंचायत प्रधान को कूरहा कहा जाता है। कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध माना जाता है। किंवदंती के कमार जनजाति के गोत्रों के संबंध में देखिए, किंवदंती अभी किसमें भी दिया था, अबूझमाड़िया में भी दिया था अपना मत, ठीक है। तो कमार जनजाति के संबंध में जानकारी मिलती है, जिनके अनुसार नेताम गोत्र में कछुआ मारना तथा सोरी गोत्र में मगरमच्छ मारना निषेध है, ठीक। घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर त्याग कर दूसरा घर बना लेते हैं। कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले जनजाति है। धार्मिक स्थिति है, गरियाबंद के कचना धुरवा को गोंड व कमार दोनों ही अपनी इष्ट देव मानते हैं। कमार की उत्पत्ति कचना धुरवा से ही मानते हैं। इसे देखते हैं, हीरालाल व रसेल के अनुसार ये इसमें भी अपना राय दिए हैं। गोंड जनजाति की एक उपशाखा है।
डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने 1951 में द कमार नाम की रचना की। याद रखिएगा, डॉक्टर श्याम दुबे 1951 में द कमार नाम की पुस्तक इनके ऊपर लिखी। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है पंडो और भुंजिया। तो पंडो के बारे में देखते हैं। पंडो जनजाति अंबिकापुर क्षेत्र जो कि सरगुजा जिले में निवास करते हैं। राज्य शासन, अभी अंबिकापुर क्षेत्र और सरगुजा जिले कहने का मतलब है ये दोनों एरिया समझिए, बाकी अंबिकापुर अलग से जिला है, ठीक है। राज्य शासन द्वारा पंडो जनजाति के विकास के लिए पंडो विकास अधिकरण, एक सेकेंड, संचालित की है। इसकी मुख्यालय अंबिकापुर है, जिसके तहत इस जनजाति को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास किया जा रहा है। देखते हैं भुंजिया। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में निवास करती है। दो समूह पाए जाते हैं। चौखुटिया भुंजिया, मतलब इनकी उत्पत्ति गोंड स्त्री और हल्बा पुरुष से मानी जाती है। देखिए, गोंड स्त्री और हल्बा पुरुष का जो रिप्रोडक्शन होता है, उससे जो बच्चा होता है वो चौखुटिया भुंजिया कहलाता है, ठीक है। और बैगा के वंशज को माने जाएगा चिंदा भुंजिया, ठीक। तो भुंजिया जनजाति के लोग बीमारी का उपचार अंगों को तपते लोहे से दाग कर करते हैं। इस जनजाति में रसोई के लिए अलग से कमरा होता है जिसे लाल रंग से रंगा जाता है, इसलिए इस कमरे को लाल बंगला कहा जाता है। देखिए, लाल बंगला क्या है, यहाँ एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है लाल बंगला क्या है। तो लाल बंगला होता है रसोई घर, ठीक है, क्योंकि रसोई घर लाल रंग से रंगा जाता है इसलिए वो लाल बंगला कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था रसोई घर, गौठान, या फिर और कुछ, या जब पंचायती स्थल, या फिर मुखिया स्थल, या सभागार, ठीक है। तो ये कहलाता है रसोई घर, ठीक। तो राज्य सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। तो इस प्रकार ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखे होंगे। यदि नहीं देखे दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए आप जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और भी जनजाति के विवाह से रिलेटेड हो गया, जनजाति का जो युवा गृह है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट इसमें छूट गया है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना।